बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ बेसन की खंडियाँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये डिश है। इसके लिए टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको मसाले बता दूँ। ये जी आधा किलो मैंने लिया है बेसन, और ये ड्राई मसाले मैंने 2 जगह पे लिए हैं। ये हाफ़ जाएंगे ग्रेवी में, जो इसका हमने ग्रेवी तैयार करनी है, और हाफ़ जाएंगे बेसन में, जिसकी हमने खंडियाँ तैयार करनी है। इसके लिए लिया जी मैंने 1 टीस्पून है जी हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून भर के है जी नमक का, और 1 टेबलस्पून है जी लाल मिर्च पिसी हुई, और 2 टेबलस्पून है जी पिसा हुआ धनिया। ये तो जी सारे मसाले चले जाएंगे बेसन में। बाकी जो है मैंने ग्रेवी जो तैयार करनी है, ये उसके लिए बाकी जो मसाले हैं ये उसमें जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको उसकी जो वेजिटेबल्स है उसमें शामिल होने वो बता देती हूँ। ये 4 प्याज हैं जो मैंने रफली काट लिए हैं, और ये अदरक और लहसुन है। इसको पीसने के बाद हमें 1 टेबलस्पून लहसुन का और 1 टेबलस्पून अदरक का चाहिए। क्वांटिटी आपके सामने है। इसमें अगर आपको कम ज़्यादा करना पड़े वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें 1 टेबलस्पून उसका और 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन दोनों का 1-1 चाहिए। और 6 से 7 हरी मिर्चें मैंने कट करके रख ली हैं। 2 टमाटर हैं जो कट करके रख लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। अब जी ड्राई मसाले मैं आपको बता दूं। ड्राई मसालों में जी जाएगा जी पहले ये इसमें जी 1 कप हमने दही भी शामिल करना है, वो भी आपको बता दिया। अब ये जो हैं जी ड्राई मसालों में जी हमारे पास हैं 5-7 गोल लाल मिर्चें, 2 टेबलस्पून है जी धनिया, 1 टेबलस्पून है जी हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून है जी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून है जी पिसी हुई मिर्चें, और 1.5 टेबलस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून है जी पिसा हुआ गरम मसाला, और मैंने 1 पिंच के करीब इसमें रखी है जी कलौंजी, वो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मैं अपने हर खाने में शामिल करती हूँ। ये नबी पाक की सुन्नत है कि आपको कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा मिलेगी, तो मैं इस लिहाज से हर अपने खाने में डालती हूँ। अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं अपने हर खाने में यूज़ करती हूँ। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन में पहले सारे ड्राई मसाले मैं शामिल कर दूँगी। पहले हम बेसन का बैटर तैयार कर लेंगे। ये जितने मैंने आपको मसाले बताए थे वो सारे मैं इसी में शामिल कर रही हूँ। ठीक हो गया जी। पानी मैंने आपको मिकदार नहीं बताई जी। पानी इसमें कम से कम भी मैंने अपने पास रखा हुआ है जी 2 गिलास, और जितना पानी शामिल होगा वो मैं आपको बता दूँगी। इस बैटर में मैं शामिल करूँगी जी पानी। अभी मैं फ़िलहाल 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, और इसको हमने अच्छी तरह से इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर बना लेना है। स्मूथ एक पेस्ट बनाना है। जैसे पकौड़े बनाते हैं वो तो थिक होता है बेसन, लेकिन हमने इसको पतला रखना है, बहुत ही थिन, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। ये जी दूसरा गिलास पानी भी इसमें शामिल हो गया है, और मुझे इसमें थोड़ा पानी शामिल और करना पड़ेगा। इस बैटर को जितना ब्लेंड करेंगे आप, बेशक हाथ वाले बीटर से कर लें आप, लेकिन इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हाफ़ गिलास जी मैंने पानी के इसमें और शामिल कर दिया है। अभी इसको अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसका टेक्सचर आपके सामने है। ना ये बहुत ज़्यादा थिक है, ना ही बहुत ज़्यादा ये थिन है। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अपनी चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब मैंने एक पतीली ऊपर रख दी है। अब इसमें मैं जितना भी बैटर मैंने बनाया था वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। अब देख लें इसमें हमने कुछ भी शामिल नहीं किया, ना कोई ऑयल है ना कोई पानी है। जस्ट हमने इसमें जितना बैटर है वो मैं सारा इसमें मिक्स कर दूंगी, डाल दूंगी। और अब मैं इसके नीचे चूल्हा ऑन कर देती हूँ जी। अब इसको पकाना स्टार्ट, लेकिन हमने इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। चम्मच हमने 1 मिनट के भी लिए नहीं रोकना,
क्योंकि ये फिर इसमें लम्स आ जाएंगे और लम्स जो हैं उनको मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। हमने साथ साथ चम्मच चलाते जाना है और हमने इसको बहुत ज़्यादा फुल आंच पे नहीं पकाना, लो टू मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है, ताकि हमारा ये जो खंडियों का बैटर है वो अच्छा तैयार हो जाएगा, तो हमारी खंडियाँ बहुत ही मज़े की बनेंगी। ये अब आप जी देख सकते हैं बैटर हमारा पक चुका है और इस शक्ल में आ गया है। अब इसको मैं एक प्लेट में, डिश में ग्रीस करके मैंने इस बैटर को सारा डाल दिया है और इसकी खंडियाँ मैं कट करके रख लूँगी। अभी एक साइड पे मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं प्याज डाल के इसकी ग्रेवी के लिए ऑयल डालूँगी। अभी इसमें मैं ऑयल थोड़ा कम डाल रही हूँ, मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल डाला है, बाकी क्योंकि जिसमें हमने खंडियाँ को फ्राई करना है जिस ऑयल में, वो भी इसी में शामिल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। जो मैंने प्याज आपको बताया था वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और इस प्याज को हम लोग भूनना शुरू कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको गोल्डन कलर का भूनना है। अब एक साइड पे मैंने दूसरे बर्तन में मैंने ऑयल डाल के इसमें मैं खंडियाँ फ्राई कर लूँगी। खंडियों को मैंने ठंडा करने के बाद कट करके रख लिया, क्योंकि अगर मैं आपको सारा प्रोसेस साथ साथ कट करके भी दिखाती तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। इसलिए मैं आपको सारी मटेरियल, जो चीज़ें मैंने मसाले शामिल किए, वो सारा आपको बता दिया है। आप शेप कोई भी अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। मैंने इस तरह की ये कट की हैं और इनको मैं डीप फ्राई करके ये सारी खंडियाँ इस तरीके से तैयार कर लूँगी। अब ये जी इनको जी हमने इतना लाइट गोल्डन सा कलर देने के बाद हमने ये खंडियाँ निकाल लेनी है और बाकी की जो मेरे पास बची हैं उनको भी मैं फ्राई करके रख लूँगी। ये जी खंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं मसाले की तरफ। ये जो प्याज मैंने ऊपर रखा था वो लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है। अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी और जितने भी ड्राई मसाले वो सारे मैंने शामिल कर दिए हैं और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी और हम इसमें डाल देंगे। इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें जी, सारे मसाले मैंने इकट्ठे डाल दिए हैं और इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जो दही था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। ये देखिए जी, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें मैं अब डाल रही हूँ जी 3 गिलास पानी, क्योंकि ये जो बेसन जब हमने इसमें शामिल करना है उसने इसका पानी जज़्ब कर लेना है। ठीक हो गया जी, 3 गिलास पानी। अगर हमें कम लगे तो मैं और भी इसमें शामिल कर सकती हूँ। ये बेसन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अक्सर होता है कि वो ज़्यादा पानी नहीं उठाएगा। ठीक हो गया जी। एक बॉयल आने के बाद मैंने इसमें खंडियाँ शामिल कर दी हैं। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा पतला शोरबा होता है, ताकि क्योंकि बेसन जब पानी अपने अंदर जज़्ब करता है तो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। अब ये जी मैं ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि हमारी ग्रेवी भी पक जाए और पानी जो है अच्छी तरह से पक जाए और खंडियाँ हमारी तैयार हो जाएं। ये जी खंडियाँ हमारी बनके तैयार हैं। अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जी कसूरी मेथी और हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर दूँगी और इसको 2 मिनट के लिए फिर मैं ढक के दम पे रख दूँगी। देखिए फ्रेंड, ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार हुई हैं। अब इसको हम करते हैं डिश आउट। ये जी मैं अब आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जी हमारी खंडियाँ बनके मुकम्मल तैयार हो चुकी हैं। अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जो कि आपको बिल्कुल फ्री है। और मुझे दुआओं में रखें याद। अब लाली शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।